नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और मैं हूं नव्या। नवरात्रि का छठा दिन देवी कात्यायनी की उपासना को समर्पित होता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में छठे स्वरूप के रूप में पूजी जाने वाली देवी कात्यायनी शक्ति और पराक्रम की प्रतीक मानी जाती हैं। तो आज इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे देवी कात्यायनी के बारे में। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में देवी की छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। हिंदू धर्म में माँ कात्यायनी की महिमा को लेकर 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था और उनके आशीर्वाद से ही माँ ने उनके आश्रम में जन्म लिया था। इसी कारण माता के इस स्वरूप को कात्यायनी कहा गया। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णित है कि माता कात्यायनी ने असुरों के राजा महिषासुर का वध कर देवताओं को अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। माँ कात्यायनी का ये रूप भक्तों के लिए शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। माँ कात्यायनी शक्ति, पराक्रम और विजय की देवी मानी जाती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और तेजस्वी है। 4 भुजाओं से युक्त माता के हाथों में अभय और वरद मुद्रा के साथ तलवार और कमल सुशोभित है और उनका वाहन सिंह है। देवी भागवत और मार्कंडे पुराण के मुताबिक माता कात्यायनी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। हम बताते हैं आपको माता की अवतार की कहानी। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में। वहीं बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत, महात्म्य और मार्कंडे पुराण में मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य की गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की।
मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निश्चित तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ पश्चात बाद पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा। उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन की यहाँ अश्विन महीने के कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है कि देवी दुर्गा का ये स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये भी उल्लेख मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। अर्थात ओमकार की जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी के विधिवत पूजन के पश्चात महादेव की भी पूजा करने की मान्यता है।
धर्म और आस्था का प्रतीक वृंदावन का सिद्ध पीठ मां कात्यायनी देवी मंदिर, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। कहा जाता है कि ये विशेष पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। साथ ही संध्या आरती के दौरान माता के खजाने से बरसता है प्रसाद, जो घर में समृद्धि लेकर आता है। नवरात्र के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है, जिसमें देश विदेश से भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आइए जानते हैं इस पवित्र मंदिर की अनोखी मान्यताओं के बारे में। वैसे तो दुनिया भर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी कुछ न कुछ अलग मान्यताएं हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मंदिर धर्म नगरी वृंदावन के राधा बाग स्थित सिद्धपीठ मां कात्यायनी देवी का मंदिर है, जो कि 1923 में बना था। कहा जाता है कि यहाँ कात्यायनी माता के केश गिरे थे, जिसके चलते इस मंदिर से श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है और दूर दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। कहा यह भी जाता है कि 100 वर्षों पुरानी कात्यायनी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। इसलिए इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जिन युवक और युवतियों की शादी नहीं हो पाती है या शादी में कोई अड़चन आती है, तो वो अगर यहाँ विशेष पूजा अर्चना करेंगे तो 41 दिनों में उनकी शादी हो जाती है। इतना ही नहीं, संध्या आरती के दौरान मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालु भक्तों के ऊपर माता के खजाने से प्रसाद के रूप में पैसे लुटाए जाते हैं, जिसे घर में रखने से बरकत आती है। वहीं अगर बात हम करें नवरात्रों के पावन अवसर की, तो मंदिर में प्रतिदिन 600 से 700 श्रद्धालु रोज भोजन करते हैं। अष्टमी और नवमी के दौरान मंदिर में विशेष संधि आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर माता के दर्शन कर आरती में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। ये थी मां कात्यायनी की महिमा, उनकी कथा और उनके दिव्य स्वरूप की जानकारी। देवी की आराधना से शक्ति, पराक्रम और विजय की प्राप्ति होती है और जो भी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करता है, उसे मां का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। नवरात्रि का ये पावन पर्व हमें आस्था, साहस और समर्पण की सीख देता है। मां कात्यायनी की कृपा से सभी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कामना के साथ हम इस विशेष कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।